हेलो चालू हो गए। हेलो, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। गुड नाइट तो जाती टाइम बोले करे गुड। हमारी रीट चल रही थी। रीट के वर्ल्ड ज्योग्राफी के 8-9 टॉपिक लगते हैं। आज लास्ट टॉपिक है, बाकी पर्यावरण मुद्दे टॉपिक बनता है। वैसे कोई विशेष ट्यूशन नहीं बनता है उसका, 5-7 लाइनें बनती है। वो कहोगे तो करवा देंगे, आप कहोगे तो ठीक है। अब इसके बाद भारत का भूगोल शुरू करें या इंडिया हिस्ट्री शुरू करें, ये आप ही बताओगे कि सर ये शुरू कर दो, जो भी कहोगे। और ये टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। अगर कोई लेना चाहे तो 49 रुपये में टॉपिक दिए गए हैं और टॉपिक वाइज है। टेस्ट 20 है, 3 बड़े हैं और फुल टेस्ट है 3 इसके अंदर। तो सारे सब्जेक्ट के जिसके भी आप लेना चाहो। सर कहाँ मिलेंगे? ये गुरु नोट्स के ऊपर है बच्चों, गुरु नोट्स के ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वायु दाब पेटियां। और पूरो को पूरो टॉपिक समझने वाला है। पेटियां को मतलब वो वह कि जिया पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर एक पेटी होगी। पृथ्वी चारों ओर हवा की एक पेटी मान लो, वायु की पेटी ही वायुदाब पेटियां हैं। पूरी पृथ्वी पर लगभग लगभग क्या पूरी 7 वायुदाब पेटियां हैं। कितनी है? 7। इन पेटियों को भी, पेटियां पढ़ाना बहुत समझने वाला टॉपिक है ये। अगर इस टॉपिक को नहीं समझा तो भाई साहब आपका क्वेश्चन पक्का ही गलत होगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। 7 है, जिसमें एक तो है ताप जनित पेटी। ताप जनित का मतलब वहां वो पेटियां जहां या तो सूर्य का ताप ज्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा, वो ताप जनित हो जाएगी। और कुछ है गति जनित, यानी पृथ्वी घूम रही है तो हवा भी किधर ना किधर जाएगी। इसलिए 2 प्रकार की पेटियां। जैसे विषुवत रेखा पे जो पेटी होगी वो ताप की वजह से बनी होगी, सूर्य की किरणें। ध्रुव पे वहां सूर्य नहीं है तो वो भी ताप ही है, ताप माइनस हो गया। तो वहां जो पेटी बनी है वो कौन सी होगी? वो भी ताप जनित पेटी होगी। और गति जनित कौन सी होगी? जो उपध्रुवीय है वो गति जनित पेटी होगी। यानी 2 प्रकार की कुल 7 है, जिसमें से ताप जनित पेटियां हैं और कौन सी है? ये पेटियां हैं कौन सी? गति जनित। समझ में आई इतनी बात? हाँ गुरुजी आगे समझ में। अब साथ साथ में बनाओगा भाई टापरो, बिना बनाए थारे की कौन समझ में आओगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी इतो बड़ो ही थे बनाइयो, नहीं तो वह चीजें रह जाएगी। बनाओ, शर्म शंका नहीं है, बनाओ। अच्छा इन मतलब के शर्म शंको है, बनाओ। बना के क्यों बिगाड़ा रही? बनाओ। इधर लिख दो पूर्व, इधर लिख दो पश्चिम। बनाओ। ये लो जी बीच में खींच दो 0 डिग्री। बनाओ। कोई शर्म शंको नहीं है, बनाओ। हाँ तो कह के काम करना पड़े सर। बना लियो सर, बना लियो, ठीक है। अब हम इन पर वायु दाब पेटियां खींचनी शुरू करेंगे। ये जो पृथ्वी है, यहां 0 से इधर 5 और यहां 0 से 5, यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, हवा है ही नहीं। कहां है हवा? कहां से होगी भाई? जब सूर्य की किरणें इतनी भयंकर पड़ती है कि हवा गर्म होके गई ऊपर, बस 0 से 5, 0 से 5 ऊपर गई हवा, कुछ नहीं बचा, ये 0 डिग्री हवा गई। कहां गई? ऊपर जाएगी बस। और यहां एकदम जहां हवा नहीं है वो तो निर्वात है, वो शांत है। सारी हवा का ही खेल है। पेट के अंदर हवा है तो भी आप शांत नहीं रह पाओगे, हवा निकली आप शांति की ओर चले जाएंगे कि वाह आनंद आ गया भाई साहब। तो यहां से तो हवा गई, ये तो एकदम शांत क्षेत्र है, कोई आवाज नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। इसीलिए इस पेटी का नाम है शांत पेटी। तो बच्चों लिखते जाना, हे रीट के मास्टरों लिखते जाना। ये जो 8 क्वेश्चन आपको बहुत आगे ले जाएंगे। जो सबको आते हैं वो तो है इंपॉर्टेंट, वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए। लेकिन जिन क्वेश्चनों में आप 2 के ऊपर आ जाते हो ना, 2 ऑप्शन, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि कंपटीशन में हमेशा ही लक काम करता है। लक कहां काम करेगा? जैसे 60 क्वेश्चन, 100 में से 60 आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, एवरेज 60 क्वेश्चन आप भी आराम से पहुंच जाओगे। 60 के बाद में कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप 2 ऑप्शनों पे आ गए। यहां जो तुक्के में अगर सही हो गए तो आप अंदर हो। और इन तुक्कों में, ये तो सबको ही आते हैं तो कर ही दोगे, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है।
ये जो दो ऑप्शन वाले जो है ना, ये अगर आपके सही बैठ गई तो आपका सिलेक्शन है। अगर इनमें आपका लक काम नहीं, इसलिए रिस्क तो खेलना ही पड़ेगा। भी आप कोई विशेष ही कैटेगरी से आ जाते हो जैसे एक्स आर्मी विडो, तो मैं कह नहीं सकता। बाकी आपको रिस्क खेलना पड़ेगा उन 20 क्वेश्चन के ऊपर। तो ये तो शांत पेटी है। ड्रम को नहीं होगी, ड्रम ड्रम के अंदर हवा को नहीं है, शांत है। इंग वास्ते इंग दूसरो नाम है मेरा डोल पिया लटका रे, डोल ड्रम। यानी ये शांत पेटी या डोल ड्रम। कहां? भूमध्य रेखा पर उत्तर में 5 और दक्षिण में 5 के बीच में बहुत ही शांत पेटी है डोल ड्रम पेटी। इतनी बात पल्ले पड़ी, सर पड़ी। अब जो यहां से हवा उठी तो फिर कहां गई? बात तो सही है, मुर्शद हमारे साथ। तो मुर्शद कहां गया? ये जो हवा उठी है तो कहां गई होगी भाई? ये पृथ्वी को इस तरीके से मैंने बना रखा है कि इया कौन गई, ठीक है, इया थोड़ी जाएगी। यहां की हवा उठी, उठ के ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद में ठंडी हुई। ठंडी होता है बोले यार बट ऊपर के ग्राफ अच्छा नीचे चला, क्योंकि यहां से तो गर्म होकर लोगों ने निकाल दिया, यहां से गर्म हुई सूर्य की, यहां से तो गई। और ऊपर जाने के बाद में बोल पाछी नीचे उतर जाओ। इस तरीके से पृथ्वी के दोनों साइडों में वो नीचे उतरेगी। देखो यहां से जो उठी हवा वो पृथ्वी के दोनों साइड में नीचे उतरेगी। कहां? एक तो उतरेगी यहां, सर ये क्या है, 30 से 35 अक्षांश, कौन से? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और वैसे ही दक्षिण में 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश। समझते जाना, साथ साथ में बनाते जाना। 30 से 35 अक्षांश, इन अक्षांशों पे ये हवा वापस नीचे आएगी। तो जब हवा नीचे आई है तो हवा का ही तो दाब है, वायु का प्रेशर, वायु दाब क्या है? हवा का दाब है। तो यहां उच्च वायु दाब की पेटी बनेगी, उच्च वायु दाब पेटी। सर वो कोई नाम थोड़ी है, नाम दूसरो देंगा। उच्च वायु दाब पेटी, साथ साथ में लिखते जाना। लेकिन इनको नाम दिया, ये क्षेत्र उपोष्ण क्षेत्र है। उष्ण और शीतोष्ण के बीच का क्षेत्र होता है उपोष्ण, ये बीच वाला क्षेत्र है। उष्ण है, ऊपर शीतोष्ण है, बीच उपोष्ण। जैसे भारत की जलवायु उपोष्ण है, ना गर्मी ना सर्दी। तो ये उपोष्ण है, इसलिए इसका नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों बनेगी, उत्तरी में बनेगी, दक्षिण में बनेगी। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो क्या क्या नहीं आया? अगर आया तो फिर क्या क्या आया? अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं। यहां सूर्य का ताप गिरा, ताप बढ़ाते ही हवा ऊपर गई, गर्म होके ऊपर गई तो बोले पाछी नीचे चलो, पाछी नीचे आ गई। दोनों साइड आम गठे 30 और 35 नीचे आ गई। ठीक, पृथ्वी जब घूम रही है तो यहां से पृथ्वी ऊपर से ऐसे मुड़ी हुई है, आपने देखी ग्लोब। यहां जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो लगभग 60 से 65 के बीच है। यहां कितना? 60 से 65 के बीच। यहां भी ढंग से समझ लेना इसको, यहां भी 60 से 65 के बीच है। यहां से वो जब ऐसे घूमी और यहां से जो मुड़ा हुआ था तो वहां की हवा को बाहर फेंक दिया उसने। गति पृथ्वी की घूमने की वजह से यहां वाली हवा बाहर फेंक दी। तो यहां कौन सा? ये ध्रुव है, ध्रुव के जस्ट नीचे क्या होता है? उपध्रुव। इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ध्रुवीय निम्न, ध्रुव का नीचे उप, सरपंच का नीचे उप सरपंच, तो निम्न वायुदाब। ठीक है, निम्न वायुदाब पेटी। पेटियां बना रहा हूं अभी तक, समझते जाना। यहां धूप ज्यादा पड़ी, गर्मी ज्यादा पड़ी, हवा रही नहीं। वो हवा यहां उतरी 30 से 35, फिर 60 से 65 पृथ्वी की घूमने की वजह से ये गति जनित पेटी है, हवा बाहर फेंक गई। और फिर लास्ट बचा ये ध्रुव है, ये बचा लास्ट ध्रुव है। ठीक है, 80 से 90। यहां भी बचा ध्रुव है 80 से 90। 80 से 90 लिखना चाहो तो लिख दो, 85 से 90 लिख दो, 80 से 85 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां सबको पता है बर्फ जमी हुई है, सारी हवा नीचे ही है। तो नीचे ही है तो फिर क्या होगा? वायुदाब क्या होगा? उच्च होगा। तो ये हो गया ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च
वायुदाब पेटी। ये हो गई ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। कंजूसी कर गया मनबेरे थे और ढंगू मनबेरो बड्डो कौन बनाया, देखो मेरे ही रमान हो रही है थारत होनी। अब बताओ इतनी बात समझ में आएगी, इतनी कोनी है और आ गए इतनों काम कौन चाले। सबसे पहले ग्लोब पे नक्शा बनाना है आपको, फिर बीच में एक पेटी बनानी है डोल ड्रम का, गर्मी की वजह उठाई हवा उठी 30-35 के बीच में जाके बैठी, फिर उसके ऊपर यहां 60 से 65 घूमने की वजह से वहां निम्न वायुदाब हुआ और उसके जस्ट ऊपर ध्रुव है जहां उच्च वायुदाब। बताओ के कौन समझ में, 8 तक तो थारा कहानी समझ में आ गई कि ताप बढ़ायो वायुदाब कम होयो। अब यहां क्या है, यानी निम्न वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब, डोलड्रम शांत पेटी, ये उच्च वायुदाब, यहां निम्न फिर उच्च, क्रम याद रह जाएगा आपकी, कोई बात ही नहीं। अब एक सिद्धांत जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हवाएं किधर से किधर चलती है, जहां हवा ज्यादा है हाई प्रेशर, जहां उच्च है वहां से लो प्रेशर की ओर जाएगी ताकि संतुलन पृथ्वी का बना रहे। बस पेट की हवा है, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, इसलिए वो भी बाहर ही आएगी। गुब्बारे के अंदर हवा ज्यादा है बाहर कम है, वो भी बाहर ही आएगी। टायर के अंदर हवा ज्यादा है बाहर कम है, टायर फाट के वो भी बाहर ही आएगा। यानी हवाएं उच्च वायु, अरे सीधा सवाल, तो प्रकृति का संतुलन कैसे बनेगा जब जहां से ज्यादा चीज है वो कम की ओर चली जाएगी। बस संतुलन हो गया। अमीरों का अगर धन गरीबों के पास गया, पृथ्वी का संतुलन हुआ, बस वही बात है। अब देखो यहां वायुदाब क्या है, उच्च है, यहां क्या है, उच्च है, यहां क्या है, निम्न है। तो यहां से जो हवा उठ के ऊपर जाके यहां बैठी थी वो वापस अपनी जगह आएगी कि भाई माने पास हो जाना। अब देखो मैं आया, माने बटू काट दिया गर्मी चक्के और बटू काट के मैं नीचे उतरे, पाछा जाऊंगा तो ये हवाएं ऐसे चलनी शुरू हो गई वापस ऐसे। क्यों, क्योंकि उच्च वायुदाब से हवाएं किधर जाएगी, निम्न वायुदाब की। ये लो, ये कैसे जाएगी, ऐसे, ये कैसे जाएगी, ऐसे, ये कैसे जाएगी, ऐसे, ये कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे। यहां उच्च है इधर निम्न है, तो यहां वाली आदि इधर इधर भी जाएगी। ये लो, बताओ जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ तीरिया बना दो, ये भी जाएगी। हाँ सर ये बहुत कॉमन चीजें हम सीख गए आजकल। ये बताओ तो सीखा, कौन सीखा, सर सीखा। यहां ध्रुव है, ध्रुव पे क्या होता है, उच्च वायुदाब, यहां उच्च इधर निम्न है, तो ध्रुवों से भी इधर हवा आएगी, ठीक है, और ध्रुवों से इधर भी आएगी। तीरिया खींच दिया, लेकिन तीरिया सीधा को नहीं चलेगा, तीरियो मुड़ेगो, बस बाही चीज तो समझनी है बेटी का बापो। और वो बात मैं कल बता चुका हूं जिसे फेरल का रूल या कोरोलियोसिस बल कहा जाता है। सीधा सा सिद्धांत कि अगर आप उत्तरी ध्रुव में हो तो हवा आपके राइट हैंड में मुड़ेगी। आप उत्तरी ध्रुव में हो आपका राइट हैंड काम करता है, बस ऐसे याद रखो। दक्षिणी ध्रुव वालों का लेफ्ट, क्योंकि यहां दिन बड़े हैं तो यहां दिन छोटे, या रात बड़ी है तो यहाँ रात छोटी, हमसे सारा उल्टा है। तो सोचो कि हम राइट हैंड से काम करते हैं वो लेफ्ट से। सर कैसे मोड़ना, हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम हवा के सामने मुंह करके खड़े हो जाए, इतनी को नहीं, पीठ ही करनी पड़ेगी। जैसे इस बोर्ड को मैं नीचे डाल लूं, हवा ऐसे जा रही है तो इसका मतलब मुझे पीठ करनी पड़ेगी ऐसे, और राइट को मोड़ दो तो ये किधर मुड़ेगी, राइट मोड़नी है। उत्तरी ध्रुव में तो ये राइट में मुड़ेगी, तो ये हवाएं ऐसे मुड़ जाएगी। ये मुड़ गई, ये इधर जा रही है, ये दक्षिणी ध्रुव में है तो ये लेफ्ट में मुड़ेगी, यानी ऐसे। इसको उल्टा मोड़ दो ऐसे। अब तो थे बता दोगा नहीं, पीठ करना है। दक्षिणी ध्रुव में अगर आप खड़े हो तो लेफ्ट की तरफ मोड़ना है, और उत्तरी ध्रुव में खड़े हो तो राइट की तरफ मोड़ना है। बस ऊपर लोअर कर दिया, फिर लियो पीठ करो, उत्तरी ध्रुव है राइट में मोड़ दो, कलर चेंज कर लियो, थे भी मोड़ दो। बाकी पीठ करो, इधर मुड़ेगी, ठीक है। ये उच्च वायुदाब, ये निम्न, राइट इधर मोड़ दो, ये इधर इधर मोड़ दो। ये ध्रुवीय हवाएं जो चलती है। अब इनसे संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा,
ये जो हवाएं हैं इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम, ये पश्चिमी दिशा से इधर जा रही है, ये भी पश्चिमी दिशा से इधर जा रही है, इसीलिए इन्हें पछुआ पवने कहा जाता है। पछुआ पवने पश्चिम दिशा से आने, जैसे हमारे यहाँ पूर्व से आती है, हम पूर्वी बोला, तो वैसे ही ये क्या हो गई, पछुआ। यहां भी क्या हो गई, पछुआ। तो आपसे क्या पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव में पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है, बस बटगोड़ों की। अब आप नहीं रट सकते क्योंकि इतनी पेटियों की दिशाएं आप नहीं रट सकते, अब आपको दिमाग में ये चित्र पूरा लाना होगा। यानी उत्तरी ध्रुव में पछुआ पवनों की क्या दिशाएं हैं, तो ऐसे, और पछुआ पवनें कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, यानी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इस कंसेप्ट को समझना। पछुआ पवनों की दिशा दक्षिणी ध्रुव में क्या होगी, तो वो ऐसे चित्र बनाया कि दक्षिणी ध्रुव में ऐसे जा रही है, तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। बस काम की चीज आई। ये जो हवाएं हैं कौन सी, ये बीच वाली, ये पूरा लगभग पृथ्वी का 70% भाग यही रहता है, और लोग पहले व्यापार किया करते थे। तो एक ये करती कि हवा पीछे आती नहीं, जब इली साइड में कोई जलियान आता तो फायदो मिल जाए, तो वह हवा आगे धक्को दे देती। जब आ पवना को नाम है व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, ये कौन सी हो गई, व्यापारिक पवने। सर इनका क्या प्रश्न आएगा, इनका प्रश्न बच्चों ये आएगा, क्या आएगा कि व्यापारिक पवनों की उत्तरी ध्रुव में दिशा क्या है, व्यापारिक पवनों की दक्षिणी ध्रुव में दिशा क्या है। नहीं रट सकते, समझना पड़ेगा, नहीं रट सकते। कुछ चीजें रटने वाली है तो कुछ चीजें समझने वाली है, इनको दिशाओं को आप नहीं रट सकते। अब क्या हुआ, कई बार व्यापारी क्या करता कि जी हाँ जलियान है, जलियान में 50-100 घोड़ा गाल रखे, खुद है, सामान है, और वह जा रहे है, तो के एज की आवाज की ए नहीं है, निम्न वायु दाबारी ए अठ वापस बैठी है, गठे अठ है, क्योंकि व्यापार ज्यादा इस साइड में, क्योंकि इन्हें तो समुद्र है ही कोई। तो उपोषण उच्च वायु दाब में क्या हुआ कि वो हवाएं नीचे बैठना शुरू होती है ऐसे। अब जैसे ही हवा बैठी, बिल्कुल बैठेगी, तो जैसे ही हवाएं बैठियां, बैठते ही वायुयान नीचे डूबना शुरू हो जाता था। बोले रहा अब के करा रहे, बोल के करा, सामान नीचे गिरो, बोली तो कीमती सोनो चांदी गिरी जे, बोल तो के करा, बोला घोड़तान फेंक दिया। जद क्या करता, समुद्र में घोड़तान फेंक देता। कौन सा, ये उच्च वायु दाब पेटी, क्योंकि हवा का ऊपर से प्रेशर पड़ता था। जद आंगो नाम कटा दियो अश्व अक्षांश, क्यों, क्योंकि अठा घोड़तान फेंकना पड़ता बन, ताकि जलियान थोड़ा ऊपर आ जाए, क्योंकि उन हवाओं का प्रेशर था। इधर तो स्थल भाग है, इधर जल भाग जाता है। जब ये हवाएं चलती है, यहां भयंकर हवाएं हैं भाई साहब, ये भयंकर, कौन सी, ये व्यापारिक हवाएं। यहां 40, यहां कितना है, यहां 40 अक्षांश है, यहां 50 अक्षांश है, यहां 60 अक्षांश है। इन हवाओं की इतनी स्पीड है, इतनी भयंकर गर्जना करती है कि इसे गरजती चालीसा कहा जाता है। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, भयंकर खतरनाक, और चीखती साठा, इतनी भयंकर आवाज आवे भाई साहब, हालत खराब हो जाए समुद्र के अंदर। तो इनका नाम 40 अक्षांश पे गरजती चालीसा, 50 पे प्रचंड पचासा, और 60 पे चीखती साठा। गरजेगी, पाजेगी, चीखेगी। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा, ये कहां बनती है, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। उत्तरी ध्रुव में समुद्र नहीं है, तो हवाएं इतनी वेग से नहीं हो पाती। जैसे पुराना टाइम में काली पीली आंधी आती, बुढ़िया कह लड़ी आंधी तो पहले आती, आजकल आवे कोई, क्यों, क्योंकि आंधी की रुकावट नहीं आती थी। अरे यार 100 कोस तक गांव नहीं होते थे, गांव आती आंधी को रुकावट आ गई, स्पीड कम हो गई उसकी, पहले तो थी नहीं, चाल है आंधी। तो वायु दाब किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से। पुरानी थारी फिल्मा देखेड़ी, एक प्रश्न पूछू था, उत्तर बताइए। पुरानी फिल्मा में जब भी समुद्र कोई कैप्टन होता नहीं, वो एक आंख कहती है पट्टी राख तो, और एक आंख खुली राख तो, बताओ क्यों। कई फिल्मों में आपने देखा होगा। 200 मीटर यानी लगभग 600 फुट पर 3.4 मिली बार, मिली बार में लिखा जाएगा, मिली बार जो है वो घट जाता है भाई साहब, ठीक है। बस कोरियोलिस बल आपको बता ही दिया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बता दिया। ये वायुदाब पेटियां और इनकी दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इनको बढ़िया से बना लेना, और आप कहोगे तो मैं इसके नोट्स भी डाल दूंगा।
बाकी आपको बता दिया, इसमें विशेष नियम आप पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो दिशाओं को रटना नहीं है। अब बताना कि भूगोल शुरू करनी है हिस्ट्री, वो कमेंट करके आप बताना। ओके, थैंक यू।